ग्रुप फ्रेंड्स नी 2026 के एग्जाम में बचे हुए हैं 20 डेज। इन 20 डेज में आपका प्लान क्या होगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि एनटीए से रिलेटेड थे कि एनटीए को एग्जाम से डिसमिस करना चाहिए और इस बार का एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड पे कराना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट नहीं किया एनटीए को कि सीबीटी मोड पे करना चाहिए। मींस इस बार भी जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे वो पेन एंड पेपर बेस पे ही होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर एक्चुअल में हमें कितना स्कोर करना चाहिए या फिर कितना टारगेट रख के चलना चाहिए, क्योंकि हम कितनी भी मेहनत करें मीन्स 10 घंटा 12 घंटा उसके बाद भी हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे पता चलेगा और मैं आपको यहाँ पे वो तरीका भी बताऊँगा जिससे कि आप इन सब प्रेशर से दूर हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर कितना भी मेहनत करें लेकिन डाउट बना रहता है कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर हमारा जो भी टारगेटेड जीएमसी है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ड्रॉप करके भी जा रहे हैं, उसके बाद भी वो डाउट बना रहता है। सॉरी, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि नीट इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया है और इतना ज़्यादा इसमें करप्शंस भी हो रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं कि आपने मान लीजिए बहुत मेहनत की, 10 से 12 घंटा एक बच्चा मेहनत कर रहा है और उसने 620 नंबर लेके आए और आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या ट्रांसपेरेंसी रही एग्ज़ाम में। हो सकता है ट्रांसपेरेंसी नहीं रही हो और 620 पे आपको 20,000 30,000 या 40,000 रैंक आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपको यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलने वाली है। कुछ स्टेट हैं जहाँ का लो मेरिट रहता है, वहाँ पे आपको इन स्कोर पे सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। कुछ ही बच्चे हैं जिनके पास स्टेट डोमिसाइल होता है, उन्हें सीटें मिल जाती है। ऑल इंडिया कोटा से तो वैसे भी उम्मीद नहीं है। तो एक्चुअल में ये स्थिति ऐसी बनी हुई कि जहाँ पे आप ये नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और आपकी मेहनत कितनी चल रही है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा है कि आप अपना 100% देने की कोशिश करिए, जितना आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बर्डन मत डालिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि यही सोच के रखिए कि नहीं ठीक है, जो भी एग्जाम हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अगर वो पकड़ा गया तो ठीक, जैसे पिछली बार हुआ, पकड़ा गया तो ठीक, नहीं पकड़ा गया तो उसी में आपको सिलेक्शन लेना है, ये आपकी मजबूरी है। और मुझे लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपकी मजबूरी बन जाती है कि उसी में आपको सिलेक्शन लेना है। अगर नहीं होता है उसमें सिलेक्शन तो अनफॉर्चुनेटली आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं कि नहीं, जो भी एग्जाम हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, अंटिल नेक्स्ट की वो पकड़ा ना जाए और जो भी हम कर रहे हैं वो अपना 100% दे रहे हैं, 10 से 12 घंटे जो भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको माइंड में बना के रखनी पड़ेंगी। अपना 100% आपको देना ही देना है, फॉरगेट अबाउट कि क्या होता है बैकग्राउंड में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना स्कोर हो सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप का कितना हम टारगेट लेके जाए। देखिए, टारगेट का मैं यहाँ पे एक्चुअल में बताया नहीं जा सकता है, टू बी फ्रैंकली सही। इस तरह से कोई भी काल्पनिक नंबर आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ कि लमसम उतना आपको रखना पड़ेगा, चाहे आप किसी कैटेगरी के बिलोंग करते हो। कोशिश ये करिएगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे, अगर आपको स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा कहीं से भी सीट चाहिए तो मिनिमम टारगेटेड स्कोर जो आपका हो सकता है बेस्ड ऑन क्वेश्चन पेपर, ये डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जैसी डिफिकल्टी पिछली बार रही वैसी डिफिकल्टी तो मिनिमम आपको कम से कम 620 630 के बीच में आपको स्कोर मिनिमम रखना पड़ सकता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों के लिए। ऑल इंडिया कोटा के लिए और स्टेट कोटा में आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब किसी भी मिनिमम डोमिसाइल वाले स्टेट में जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जाता हो वहाँ पे भी कम से कम आपको 580 से 590 के बीच में रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको 600 से ऊपर रखना ही रखना है, मान के चलिए टारगेट। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल के बच्चों के लिए है स्पेशली ये, और ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ 650 भी आपको देखने को मिल सकता है, लाइक स्टेट दिल्ली और राजस्थान हो गया। ये सब स्टेट है जो हाई मेरिट स्टेट में आते हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। एससी और एसटी के बच्चों की बात करें तो एससी के बच्चों को कम से कम 550 से ऊपर अगर आप मार्क्स लाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कूल इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। और एसटी के बच्चे 500 या 480 प्लस अगर स्कोर लाते हैं तो उन्हें ऑल इंडिया कोटा से और स्टेट कोटा में तो उन्हें बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट मिल ही सकते हैं। मीन्स ये एक बैलेंस बना के आप रखें कि एससी एसटी हो या जितना आप स्कोर कर सकते हो तो मैक्सिमम है, लेकिन कम से कम 400 500 के करीब आपको रखना पड़ेगा, अच्छा अगर इंस्टीट्यूट चाहिए तो। और जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जैसे मैंने बताया कि 600 650 620 के करीब अगर आप रखते हैं तो ठीक ठाक आपका रैंक बन जाएगा।
तो ये आपका टारगेटेड स्कोर रह सकता है। हालांकि ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी बहुत डिफिकल्ट आ गया तो ये 620 आपका 520 में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो इट्स मैटर ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू आस्क दिस टाइम द क्वेश्चन पेपर ऑफ नीट। मतलब जो नीट 2026 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था वो तो ईजी था, लेकिन इस बार क्या करते हैं वो टफ करते हैं, क्योंकि 15 मिनट का समय भी बढ़ाया उन्होंने। देखा जाएगा। हालांकि अगर 15 मिनट के समय बढ़ाने के बावजूद उन्होंने क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी पिछले मीन्स जैसा कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था वैसा ही दे दिया, तब तो कट ऑफ आपका 650 से ऊपर भी जा सकता है।